अश्विनी ये ले, सब अच्छे से रख देना। करसवनी, इस बार जन्माष्टमी में बहुत मस्ती मजा फन आ गया और हमारी जीवा शिवा की जोड़ी भी एक हो गई और इस बात का आनंद हर एक की आंखों में दिख रहा था, है ना? अगदी बरोबर बोली सोनाली। मस्त मस्त। जन्माष्टमी की पूजा तो बहुत अच्छे से हो गई। अब हमें सत्यनारायण की पूजा की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। देखना कहीं कोई कमी न रह जाए। आमिनी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब हमारा परिवार एक हो गया है ना फिर से, तो सब काम बहुत अच्छे से और वक्त पर हो जाएंगे। सम्राट दादा, इतनी सारी शॉपिंग दादू सुट्टो। सम्राट, ये बस। वाव! दिखा दिखा दिखा। अरे काय है? तू पत्रलेखा के लिए तो पूरा हार्ड शॉप दुकान ही उठाकर लाया क्या? ये पत्रलेखा के लिए नहीं है सोनाली मामी, ये आप सबके लिए। हमारे लिए? ये आपके लिए सोनाली मामी। थैंक यू मेरा रानी मौसी। थैंक यू। बड़ी मामी आपके लिए। थैंक यू। ये करिश्मा और ये है मेरी सबसे प्यारी अश्विनी मामी के लिए। आई गो, अच्छा है। वाओ, माय फेवरेट कलर। चलो, कोई तो है जो मेरे लिए गिफ्ट लाया है। वरना मोहित को तो मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाए जमाना हो गया। एक सम्राट दादा है जो आते ही अपनी बीवी को शॉपिंग पर ले गए। विराट दादा भी सही भाभी के लिए कुछ ना कुछ तो ले ही आते हैं। और एक मेरा पति है जो यहाँ होकर भी मुझे शॉपिंग पर ले जाना तो दूर, मार्केट की शक्ल भी नहीं दिखाता। करिश्मा, अपने पति की बेइज्जती करने की जरूरत है क्या? ठीक है, उसकी कमाई इनकम आय थोड़ी कम है, वरना वो भी सबके लिए गिफ्ट लाता। और वैसे भी विराट भी कहाँ हमारे लिए तोहफे गिफ्ट उपहार लाता है। वो जो कुछ लाता है सिर्फ अपनी बीवी के लिए लाता है। लेकिन सम्राट बेटा, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? कुछ चीजें बिना जरूरत के भी की जाती हैं बड़ी मामी। और ये गिफ्ट्स मेरे और पत्रलेखा की तरफ से आप सबके लिए। बाड़ा, अगर ये गिफ्ट तुम्हारे और पत्रलेखा की तरफ से है तो फिर तुम अकेले देने क्यों आए? पत्रलेखा कहाँ है? थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई एम सॉरी विराट, मैं बिना बताए अंदर आ गई। तुम्हें ऐसे सिचुएशन में देखा तो मैंने सोचा कि तुम्हारी हेल्प कर दूं। एनीवे, सही कहा है, मैं सही से मिलने आई हूँ। सही से क्यों? किस लिए? सम्राट और मैं शॉपिंग पर गए थे ना, तो हम सभी घर वालों के लिए गिफ्ट्स लेकर आए। उन्होंने हमारे लिए घर में पूजा रखवाई है, तो इतना तो हमारा फर्ज बनता ही है ना। तो मैं तुम दोनों के लिए भी गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। ये देखो, तुम्हारे लिए कुर्ता लेकर आई हूँ और सही के लिए साड़ी। तुम उसे दे देना। वो साड़ी तुम्हें उसे दे देना प्लीज। ओके, लेकिन तुम ये कुर्ता तो रख लो। आई होप तुम्हें पसंद आएगा। लो। बाकी ये सब तुम सही, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम बहुत सही टाइम पर आई हो। ये देखो, मैं और सम्राट तुम्हारे लिए लाए। आप मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाई हैं? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सभी घर वालों के लिए गिफ्ट्स लाई हूँ। और ये देखो, विराट पर ये कलर अच्छा लगेगा ना?
ये तो तब पता चलेगा ना जब वो पहनेंगे। मैं कल पूजा में ये कुर्ता नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनोगे विराट? कल ग्रह शांति पूजा और सत्यनारायण पाठ में सभी घर वाले वही पहन रहे जो हम उनके लिए लेकर आए, तो तुम्हें भी ये कुर्ता पहनना पड़ेगा। और सही, तुम भी साड़ी पहनोगी ना? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरे लिए ये साड़ी लेकर ही क्यों आई हैं। आपको मेरे लिए कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास मेरी शादी से कई साड़ी रखी हुई हैं जो मैंने अभी तक पहनी नहीं है। आप प्लीज ये वापस ले जाइए, मैं नहीं ले सकती। तुम एक ऐसे इंसान के लिए गिफ्ट ही क्यों लाई हो पाखी, जिसमें उसे एक्सेप्ट करने की कर्टेसी ही नहीं है? मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती, ये लो। अगर तुमने ये गिफ्ट मेरी आई को दिया तो बाकी परिवार वालों को बहुत बुरा लगेगा। सही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सही के दिल में एक पल को भी ऐसा ख्याल आया होगा कि वो किसी को भी नीचा दिखाए। तब विराट सर ने कैसे मेरा साथ दिया था, मेरे साथ मेरे सपोर्ट में खड़े थे, और अब हम हर कदम पर एक दूसरे के खिलाफ हैं। विराट, मैं वैसे तो नहीं हो सकती ना जैसा तुम चाहो। मेरे लिए इस घर का हर सदस्य एक बराबर है, और मैं सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी। और सही भी जब तक इस घर में है, इस घर की सदस्य है, इसीलिए मैं इसके लिए भी साड़ी लेकर आई हूं। और सही, मैं ये साड़ी अब वापस नहीं लेने वाली, क्योंकि ये साड़ी मैं खास तौर पर कल की पूजा में तुम्हारे लिए पहनने के लिए लाई थी। अब इसे पहनना ना पहनना तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं किसी भी हाल में साड़ी वापस नहीं लूंगी। वाह पाखी दीदी, आप कितनी ड्रामेबाज है ना। सही, बस। मैं भी वही कह रही हूँ विराट सर, बस। आप दोनों का ये डबल फेस बस बहुत हुआ। आप दोनों हमेशा बोलते रहती हो ना कि मैं संस्कारी नहीं हूँ, बदतमीज हूँ, जंगली हूँ, तो फिर ऐसे इंसान के लिए गिफ्ट क्यों लाना पाखी दीदी? मैं बस एक आउटसाइडर हूँ, प्लीज मुझे बाकी घर वालों जैसा ट्रीट मत कीजिए। मुझे परिवार के बाकी लोगों के बराबर रखने का कोई फायदा नहीं है। मैं आप दोनों के लिए एक बार फिर से बोल देती हूँ, मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ। तो फिर इस घर के सदस्य की तरह तुम्हें बिहेव भी नहीं करना चाहिए। कोई बाहर का इंसान हमारे घर के पर्सनल मैटर्स में दखल नहीं दे सकता। बस करो तुम दोनों, प्लीज। मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना। मैंने सम्राट के साथ रिश्ते की एक नई शुरुआत की है। मैं किसी भी कीमत पर सम्राट और मेरे रिश्ते में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहती। अगर आप वाकई अपने और सम्राट दादा के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहती, तो फिर आप अकेली क्यों आई हैं यहाँ पाखी दीदी? आपको सम्राट दादा के साथ आना चाहिए था ना, उनके साथ क्यों नहीं आई है? बाड़ा बताना, भद्रलिका कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? कल की पूजा भी तुम दोनों के लिए है, तो भद्रलिका को तो आना ही चाहिए। कहाँ है वो? पत्रलिका भाभी तो विराट दादा को गिफ्ट देने गई होंगी। करिश्मा ठीक कह रही है। अरे क्या ताई, आप भी ना। अरे इतना बड़ा परिवार है हमारा, है ना, तो एक एक के रूम में दोनों जने जाते साथ में तो कैसे होता ना, सुबह ही हो जाती, पूजा का मुहूर्त हो जाता। तो क्या हुआ होगा ना कि इन्होंने डिसाइड किया होगा कि एक एक के रूम में तू चले जा, किसी के रूम में मैं चले जाता हूँ, है
ये साड़ी तो बड़ी ही अच्छी है, पर उससे अच्छी बात यह है कि ये साड़ी ही मेरे बेटे ने मुझे दी है। तेरे साथ ये एक एक खुशियों के पल बहुत अच्छे लगते हैं जीना। तेरी आई तरस रही थी ये पलों के लिए। आई आपको अपने इस नए रिश्ते का दिखावा करने की जरूरत ही क्या है? इतना शो ऑफ क्यों? अगर आप सच में सम्राट दादा के साथ खुश होती ना पाखी दीदी, तो आपके चेहरे पे नजर आ जाता। आपको ऐसे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप तो सम्राट दादा के लिए खुश है ना, कि विराट सर के लिए? तो फिर आप बार बार अपनी खुशी के बारे में विराट सर को क्यों बता रही है? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा पाखी दीदी? ये क्या तरीका है बात करने का? सही, तुम ऐसे बात नहीं करोगी बाकी से। इस जंगली बेवकूफ लड़की को कैसे समझ आ गया कि मेरे मन में क्या चल रहा है? इससे कैसे पता चला कि मैं बस विराट को ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं सम्राट के साथ कितनी खुश हूँ? ये तुम क्या कह रही हो? सही, तुम्हारी बीवी से मेरी खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही है विराट? क्या ये नहीं चाहती कि मैं अपने पति के साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करूं? ये एक दिन, सिर्फ एक दिन मुझे खुश क्यों नहीं रहने दे सकती? बाकी बेहतर यही होगा कि तुम अभी जाओ यहाँ से, प्लीज। मैं बात करता हूँ सही से, जाओ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे जिससे बात करनी है मैंने कर ली है, और मैंने जो कुछ भी कहा है सम्राट दादा को ध्यान में रख के कहा है। तुम्हारे सम्राट दादा का ध्यान रखने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए और भी लोग हैं इस घर में। उसकी भलाई के बारे में सोचने वाले भी बहुत हैं इस घर में। तुम सिर्फ उसकी परवाह करो जिसकी परवाह करने में तुम माहिर हो, खुद की। और अपने दिमाग में से ये गलतफहमी हटा देना कि तुम इस घर के मामले में दखल दे सकती हो। किसी भी मामले में दखल नहीं दे रही हूँ मैं, सम्राट दादा के मामले में दखल दे रही हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि सम्राट दादा दिल के कितने साफ हैं, और उनके बारे में सोचना मेरा फर्ज है। अब तुम शो ऑफ नहीं कर रही? सही, माना तुम सम्राट को इस घर में वापस लेकर आए, उसके लिए घर वाले तुम्हें कितनी बार थैंक्स कहे? हाँ, तुम्हें शब्दों से तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें अपने इस एहसान का पैसा चाहिए, तब जाकर तुम्हारा मुंह बंद होगा। वाह बाकी दीदी, वाह! ये है इस घर की सबसे मैच्योर, सबसे समझदार, संस्कारी बहू। ऐसे बात करती है? ये है आपकी सोच? मुझे नहीं पता था कि ऐसी बातें करना संस्कारी होने की निशानी होती है, और ऐसे दिखावा करना मैच्योरिटी होती है। और वो औरत जो विराट सर का हाथ पकड़ के कैफे में फूट फूट के रो रही थी, अचानक अपने पति के वापस आने से इतनी खुश हो गई, मतलब इतनी खुश कि सबके लिए गिफ्ट्स ले आई। मेरा मन कर रहा है कि आपकी इस एक्टिंग पर ना खूब तालियां बजाऊं, खूब तालियां बजाऊं। वाह पाकी दीदी, ये एक्टिंग नहीं तो और क्या है? सही, भगवान ने मुंह बोलने के लिए दिया है, जहर उगलने के लिए नहीं। अक्सर झूठ बोलने वालों को ना सच्ची बातें जहरी लगती हैं। और मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, इसकी इजाजत मुझे आपसे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लेने की जरूरत है ये साड़ी वापस। अब ये साड़ी मुझे आप तब देना जब आप अपने और सम्राट दादा के रिश्ते की नई शुरुआत को लेकर दिल से खुश हो। तब मैं ये साड़ी गर्व से लूंगी भी और खुशी खुशी पहनूंगी भी। You know what?
ये गिफ्ट लाकर गलती तुमने ही की है पाखी। तुमने एक इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी जो डिजर्व ही नहीं करता। क्या है ना कि सही को अपनी हद पार करने के अलावा और कुछ नहीं आता। इसे बस सबको ये बताना आता है कि किसे कब क्या करना चाहिए। That's it. आप ये सब पाखी दीदी को क्यों कह रहे हैं? जो भी कहना है आप सीधे मुझे कहिए ना, मेरे मुंह पे कहिए। तुम मुझे क्या समझती हो? अपने हाथों की कठपुतली? मतलब मैं समझी नहीं। नहीं समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीआईजी सर के ऑफिस जाने की, मेरा ट्रांसफर रोकने की रिक्वेस्ट करने की? ये हक तुम्हें किसने दिया? मैंने आपसे कहा ना, मैं चाहती थी कि आप यहाँ रुककर अपने परिवार का ख्याल रखें। तुम चाहती थी? रियली? और अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि अपने परिवार का ख्याल कैसे रखना है? सही। तुम्हारी इस हरकत के बाद मैंने ये फैसला ले लिया है कि मैं अपना डिपार्टमेंट तभी ज्वाइन करूंगा जब मेरा डिपार्टमेंट मुझे ऐसे किसी काम के लिए बुलाएगा जिसका मैं हकदार हूं, जो मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिलेगा। कोई ऐसी जगह जहां सच में मेरी जरूरत हो। अगर मेरी काबिलियत, मेरी अहमियत एक बेवकूफ लड़की की रिक्वेस्ट से तय होती है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन आप खुद को ये सजा क्यों दे रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि आप सिर्फ मुझ पर गुस्सा है। इनफ! तुम दोनों मेरे सामने ऐसे झगड़ना बंद करो प्लीज। और विराट, ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी, जो तुम अब रियलाइज कर रहे हो। ये लड़की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम्हारा ट्रांसफर रुकवाने डीआईजी सर के ऑफिस चली गई, वो भी तुमसे कोई बात किए बिना। आप एक ही बात बार बार दोहरा क्यों रही हैं? नीचे भी पूरे परिवार के सामने और सम्राट दादा के सामने आप यही बात कह रही थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सही, गलती मेरी ही। मुझे तुम्हारे और विराट के बीच में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें भी मेरे और सम्राट के मामले में या हमारे रिश्ते के मामले में भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। इससे पहले मैंने तुम्हें कभी कुछ बोलने के लिए मना नहीं किया, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अगर अब मैंने तुम्हें मेरे या सम्राट के बारे में या हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी कहते हुए सुना तो अच्छा नहीं होगा। सही? आप मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हैं पाखी दीदी। आपके लिए ना एक बात जान लेनी बहुत जरूरी है कि मैं किसी धमकी से नहीं डरती। मैंने पहले ही किसी भी पल इस घर को छोड़ने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है। और जहां तक रही इस घर की बात, तो मैंने कभी भी इस घर के लिए कुछ भी किया है ना, अच्छा या बुरा, अच्छी नीयत से ही किया है। लेकिन मैंने अपनी इंटेंशंस कभी किसी को समझाना जरूरी नहीं समझा। जिसे भी मेरे बारे में जो सोचना है सोच सकता है। और जहां तक रही विराट सर की बात, तो ये पहले ही मुझ पर अपने सारे हक खो चुके हैं। इसलिए मुझे धमकी देने के बारे में सोचिएगा भी मत। अगर आपको कुछ सोचना ही है ना, अपने इरादों के बारे में सोचिए। विराट सर के सामने ऐसी झूठी मुस्कुराहट दिखाने के बजाय, उन्हें ये जताने के बजाय कि आप सम्राट दादा के साथ कितनी खुश हैं, आप सम्राट दादा के साथ सच में खुश रहने के बारे में सोचिए। क्योंकि सम्राट दादा बहुत अच्छे इंसान हैं। वो अपनी जिंदगी में खुशियां और प्यार डिजर्व करते हैं पाखी दीदी। आपकी अटेंशन डिजर्व करते हैं। क्या पत्र लेखा वाकई मेरे साथ एक नई शुरुआत करने का दिखावा कर रही है, ताकि वो विराट को ये दिखा सके कि ये उसके बिना भी खुश है।